हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू और फॉल चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के सबसे पुराने एपिक रामायण के अनुसार भारत और लंका के बीच राम सेतु पुल का निर्माण भगवान श्री राम के कहने पर वानर सेना ने किया था। इस पुल पर चलकर श्री राम जी की सेना लंका पहुंची थी। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में इस घटना को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस पुल के मेन इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा पुत्र नल। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और कई पुराणों में इसका जिक्र है। महाभारत एपिक में इस पुल को श्री राम का नल सेतु कहा गया है। रामायण में इसका नाम सेतु बंधनम है। यह कहानी तो वह है जिसे सनातन हिंदू समाज हजारों सालों से मानता आया है, पर मॉडर्न साइंस का इस बारे में क्या कहना है, इस वीडियो में ये समझते हैं। रामायण में बताया गया है कि इस पुल के कंस्ट्रक्शन में ऐसे पत्थरों का यूज किया गया जो पानी पर तैरते थे। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों, पेड़ों की लकड़ियों को मैकेनिकल व्हीकल्स यानी यांत्रिक वाहनों पर रखकर समुद्र तक लाया गया और 5 दिनों में इसको तैयार कर लिया गया। मैप में देखें कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या से भारत के आखिरी छोर रामेश्वरम तक किस रास्ते से पहुंचे। यह पुल भारत के रामेश्वरम टापू से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार टापू तक पहुंचता है। आज के वक्त यह पुल समुद्र में डूबा दिखता है, पर यह बात रिकॉर्ड में है कि सन 1480 तक यह पत्थरों का पुल समुद्र के ऊपर था, पर एक भयंकर तूफान के बाद समुद्र में डूब गया जब सी लेवल ऊंचा उठ गया। सन 1823 में ब्रिटिश सरकार के इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने अपनी रिसर्च में बताया था कि सन 1480 तक राम सेतु पुल भारत और श्रीलंका के बीच आने जाने का लैंड पैसेज यानी जमीनी रास्ता था। प्राचीन काल से ही इस समुद्री क्षेत्र को सेतु समुद्रम कहा जाता है, जिसका मतलब है पुल वाला समुद्र। राम सेतु पुल से श्रीलंका की दूरी 48 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। पुल के एरिया में समुद्र बहुत शैलो यानी उथला है, बीच बीच में रेतीली जमीन है और पानी की गहराई 3 फुट से 30 फुट तक ही है, जिसकी वजह से पानी के जहाज नहीं चल सकते। कई वैज्ञानिकों का पहले यह कहना था कि इस ब्रिज का नेचुरल फॉर्मेशन है यानी प्राकृतिक निर्माण है, पर अब मॉडर्न रिसर्चर्स से यह बात सिद्ध हो गई है कि यह मैन मेड है। इसका निर्माण इंसानों ने किया है। देखने से ही पता चलता है कि राम सेतु लीनियर यानी सीधी रेखा में बनाया गया है। यह प्राकृतिक निर्माण हो ही नहीं सकता। सन 2017 में अमेरिका के साइंस चैनल ने राम सेतु पर अपनी एक रिसर्च प्रेजेंट की थी, जिसमें कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर एलन लेस्टर, डॉक्टर एरिन, आर्कियोलॉजिस्ट चैलेसा रोज ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह बताया है कि राम सेतु एक नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शन किन्हीं सुपरनेचुरल ह्यूमंस यानी महामानवों ने किया है। शायद रामायण में जैसा बताया गया है उसी तरह, क्योंकि इस पुल में लगे कुछ पत्थरों की वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि यह कम से कम 7000 साल पुराने हैं, जबकि इनके नीचे का बेस और सैंड बार्स सिर्फ 4000 साल पुराने हैं। यह बेस तो नेचुरल फॉर्मेशन है, पर पत्थर कहीं बहुत दूर से लाए गए हैं। याद रहे, रामायण में बताई गई राम कथा का टाइम ज्यादातर विद्वानों द्वारा आज से 7000 साल पहले का ही माना जाता है, यानी 5000 BCE में। डॉक्टर बद्री नारायण, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका साफ कहना है कि सन 2004-5 में जीएसआई ने राम सेतु पर एक सर्वे किया था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत।
इस रिसर्च से पता चला है कि समुद्र में डूबा हुआ पुल 6-7 हजार साल पुराना है। बड़े बड़े बाउल्डर्स यानी विशाल पत्थर समुद्र की गहराई में दबे हुए हैं, जिन्हें भारत के किसी एरिया से लाकर यहाँ रखा गया है पुल बनाने के लिए। पर हजारों साल पहले इतने भारी पत्थरों को कौन कैसे यहाँ लाया, ये एक मिस्ट्री है, रहस्य है। अब सवाल आता है तैरते हुए पत्थरों का। आज के वक्त मौजूद राम सेतु पुल के पत्थर समुद्र में डूबे हुए हैं, पर रामेश्वरम के एरिया में कई पत्थर समुद्र में तैरते हुए मिलते हैं। इन पत्थरों को साइंटिस्ट प्यूमिक स्टोन कहते हैं। इसे हिंदी में झावा पत्थर कहा जाता है। यह पत्थर वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी के लावे से बनता है और पानी में कई साल तक तैर सकता है। पर रामेश्वरम में पाए जाने वाले तैरते पत्थर दिखते तो प्यूमिक स्टोन जैसे हैं, पर इनकी केमिकल कंपोजिशन और वेट डिफरेंट है। इनका ओरिजिन अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुआ है। भारत के आसपास तो कोई वॉल्केनो भी नहीं है, तो इन पत्थरों का पाया जाना एक रहस्य है। कई स्कॉलर्स ने रामायण में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक बताए गए रास्तों पर शोध किया है और अब तक 190 क्षेत्रों की ऑथेंटिसिटी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। श्री राम के 14 साल के वनवास और लंका तक की यात्रा के बारे में रामायण के अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड से पता चलता है। रामेश्वरम का अति प्राचीन और भव्य रामानाथ स्वामी मंदिर इसका एक सुंदर उदाहरण है। माना जाता है कि इस जगह भगवान श्री राम ने भगवान शंकर जी की पूजा करी थी। रामेश्वरम का मतलब होता है राम ईश्वर हैं। राम सेतु गंदी राजनीति का भी शिकार हुआ है। साल 2007 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह बताया था कि भगवान श्री राम एक काल्पनिक चरित्र हैं, रामायण एक झूठी कहानी है और राम सेतु नाम है ही नहीं। यह पुल एडम्स ब्रिज है और क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इस पुल को तोड़ दिया जाएगा। पर विपक्षी दल बीजेपी के विरोध के कारण इस योजना को कैंसिल कर दिया गया। अदालत में यूपीए सरकार का बहुत बेहतरीन तरीके से विरोध करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बहुत तारीफ की जाती है। यूपीए सरकार के इस कुकर्म के पीछे हिंदू विरोधी और देश विरोधी ताकतों की साजिश साफ दिखती है। अभी कुछ दिन पहले फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने राम सेतु पर एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है, पर इसे सच या कल्पना बताना इसकी नीयत पर ही सवाल पैदा करता है। वैसे भी बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्मों में झूठ ज्यादा होता है। ब्रिटिश कार्टोग्राफर्स यानी मैप बनाने वालों ने सन 1804 में इस पुल का नाम एडम ब्रिज कर दिया था। राम सेतु को अंग्रेजों द्वारा एडम ब्रिज कहने के पीछे कहानी है। वो ये है कि श्रीलंका के कुछ इस्लामी और ईसाई लोगों का मानना है कि श्रीलंका के रतनपुर एरिया में एक पहाड़ है जिसे वो एडम्स पीक यानी आदम चोटी कहते हैं। उनका मानना है कि जब गॉड ने उनके पहले पूर्वज एडम को सजा देकर पृथ्वी पर भेज दिया था, तो एडम इस पहाड़ पर उतरा था। फिर वहां से राम सेतु पुल से वो होता हुआ भारत पहुंचा। 11वीं सेंचुरी के ईरानी यात्री अल बेरूनी ने इस बात को अपनी किताब में बताया है जब वो श्रीलंका आया था। पर यह कहानी पूरी तरह से फिक्शनल और काल्पनिक है, क्योंकि ईसा के जन्म से हजारों साल पहले ही इस पर्वत को प्राचीन सिंहली और तमिल लोग श्रीपद और शिवपदम कहते हैं। बौद्ध और हिंदू प्राचीन काल से ही यहाँ पर बने मंदिर में पूजा करते आए हैं और उसे बड़ा पवित्र मानते हैं। सिंहली और तमिल किताबों में श्रीपद का जिक्र 1st सेंचुरी BC से ही मिलना शुरू हो जाता है। साफ है कि ईसाई अंग्रेजों ने राम सेतु का नाम बिना किसी तर्क और लॉजिक के रख दिया। ये उनका मजहबी पक्षपात यानी रिलीजियस बायस ही था। अंत में हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि राम सेतु एक अकाट्य सत्य है। भारत का हजारों साल का इतिहास इसका प्रमाण है और अब साइंस की रिसर्चेस ने इस सच्चाई को साबित कर दिया है। भारत सरकार को चाहिए कि राम सेतु पर वह भारतीय वैज्ञानिकों से गंभीर शोध कराए। इससे और नई बातें पता चल सकती हैं।
राम सेतु को नेशनल हेरिटेज यानी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नए वीडियोस तत्काल देखने को मिलें। नमस्कार।